नमस्कार, उत्तराखंड एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। उत्तराखंड की खबरों में रुक करने से पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें। पंजाब के मोगा में मिग 21 यानी मिग 21 क्रैश हुआ है। राजस्थान के सूरतगढ़ में ये उड़ान भरी थी। इसने मोगा के लुंगियाना खुर्द गांव के पास ये क्रैश किया है। मिग 21 के पायलट की तलाश अब भी की जा रही है। मिग पायलट अभिनव की तलाश इस वक्त भी जारी है। रूटीन उड़ान पर मिग 21 जेट था। बताया जा रहा है कि वो क्रैश हो गया है। पायलट का अब तक पता नहीं चल पाया है। पंजाब के मोगा के पास ये दुर्घटना हुई है। मिग 21 क्रैश हुआ है। राजस्थान के सूरतगढ़ से इसने उड़ान भरी थी। मोगा के लुंगियाना खुर्द गांव के पास क्रैश हुआ, लेकिन फिलहाल अभी तक पायलट का कुछ पता नहीं चल पाया है। पायलट की तलाश अब भी जारी है। बताया जा रहा है कि रूटीन उड़ान पर यह मिग 21 जेट था, लेकिन मोगा के पास ये क्रैश कर गया। राजस्थान के सूरतगढ़ से इसने उड़ान भरी थी, लेकिन बाद में लुंगियाना खुर्द गांव के पास क्रैश हुआ। अब तक पायलट का पता नहीं चल पाया है। और अब उत्तराखंड की खबरें देख लेते हैं। तो उत्तराखंड में टाउटे तूफान का असर है। कल हुई तेज बारिश से बड़ा नुकसान हुआ है। आज भी कई जिलों में तेज बारिश की संभावना जताई गई है। कल चक्राता में मलबे में दबने से 3 की मौत हो गई थी। कई जगह पर बरसाती नाले उफनाए हुए हैं। बारिश से कई जगह पर हाईवे पर मलबा आ गया है। तो लगातार उत्तराखंड में पिछले 3 दिन से बारिश हो रही है और इस बारिश की वजह से कई जगहों पर रास्ते बाधित हो गए हैं। एक जगह पर मलबा आने से 3 लोग उस मलबे में दब भी गए और लगातार अब भी वहां पर बारिश है और आगे भी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी हुआ है। टाउते तूफान का यह असर दिखाई दे रहा है। पिछले 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है उत्तराखंड में और इससे हालात खराब हो गए हैं। वहां पर कई जगह मलबा आने से चक्राता की बात की जाए तो 3 लोग उसमें दबकर मौत हो गई है। साथ ही साथ कई रास्ते भी इस दौरान बंद हो गए हैं। और उत्तराखंड में भी टाउते तूफान का असर दिखा है। तेज बारिश कई जिलों में आफत बनकर आई है। सड़कों पर मलबे से लेकर पहाड़ों में हुई बर्फबारी लोगों को परेशान कर रही है। पूरे प्रदेश में बारिश हुई है, जिससे काफी नुकसान भी हुआ है। उत्तराखंड में बुधवार से शुरू हुई बारिश देर रात और तेजी से होती चली गई और गुरुवार को मूसलाधार बारिश ने कई पहाड़ी जिलों पर अपना कहर बरपाया। टिहरी में NH 74 पर मलबा आया तो आगे बढ़ते हुए चंबा धरासू के पास खाड़ गांव में घुस गया। वहीं NH 58 ऋषिकेश श्रीनगर तोता घाटी के पास भी भारी मलबा और बोल्डर आने के चलते रास्ता बंद रहा। प्रशासन भी दिन भर मलबा और बोल्डर हटाने में जुटा रहा, लेकिन लगातार होती बारिश से मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई। वहीं भद्रकाली और देवप्रयाग से रोड को डाइवर्ट किया गया, जिससे गाड़ियों की आवाजाही होती रहे। उत्तरकाशी में भी बारिश का सिलसिला जारी रहा। यहाँ तो बड़कोट भूस्खलन के बाद कई घर खतरे की जद में आ गए हैं। लैंडस्लाइड में सड़क किनारे 2 JCB मशीन भी दबने से बाल बाल बच गई। खनेड़ा और कुथनौर में लगातार बोल्डर गिरते रहे। चमोली में बारिश से बद्रीनाथ हाईवे लामबगड़ के पास नाले के जल स्तर बढ़ने से बाधित हुआ। वहीं बद्रीनाथ स्थित नीलकंठ के सामने की पहाड़ी में हिमस्खलन टूटकर गिरा। गनीमत ये रही कि कोई भी जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। नैनीताल में भी बारिश का असर दिखने लगा, जहां भवाली नगारी गांव में दीवार गिर गई। मलबा घर में घुसने से 2 लोग यहां चोटिल हो गए। दोनों को रेस्क्यू करके बाहर निकाला, जबकि एक घायल को हल्द्वानी भेजा गया। सबसे ज्यादा दुखद खबर चक्राता से आई, जहां के बिजनौर खेड़ा के कोल्हा के पास भूस्खलन से 3 मकान मलबे में दब गए, जिसमें 2 लड़कियों समेत 3 लोगों की मौत हो गई। गुरुवार को दिन भर पहाड़ से लगातार मलबा गिरता रहा। मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से दिए गए पूर्वानुमान के मुताबिक ही प्रदेश भर में बारिश का सिलसिला जारी रहा। पश्चिमी विक्षोभ के कारण आए मौसम के बदलाव से हर तरफ परेशानी ही नजर आई। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और केदारनाथ धाम में बीते 2 दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है। वहीं इस बीच कल कुछ शरारती तत्वों ने सोशल मीडिया पर केदारनाथ के ऊपर ग्लेशियर टूटने की अफवाह फैला दी, जिसका केदारनाथ में मौजूद तीर्थ पुरोहितों ने खंडन किया है। तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि 2 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश के कारण भले ही केदारनाथ धाम में मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ गया है, लेकिन ग्लेशियर फटने की बात पूरी अफवाह है। और केदारनाथ में कुछ लोगों द्वारा ग्लेशियर फटने की अफवाहें फैलाई जा रही है। जल स्तर जरूर केदारनाथ में बढ़ा है, लेकिन केदारनाथ की स्थिति बिल्कुल सामान्य है। केदारनाथ में
सब कुछ ठीक है। ओम नमः शिवाय, जय केदारनाथ। और कल हुई बारिश के चलते रामनगर का धनगढ़ी बरसाती नाला उफनाया हुआ है, जिससे पूरे रास्ते में पानी भर गया है। इसके चलते रास्ते को डाइवर्ट किया गया है। इसी रास्ते पर एक ट्रक भी फंस गया, जिससे काशीपुर बुआखाल राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हो गया। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से बरसात की वजह से जो तमाम नाले उफना गए हैं और लोगों को आने जाने में भारी परेशानी हो रही है। किस तरह से ट्रक फंस गया, जिसके बाद मुसीबत और बढ़ गई। और केदार घाटी में बीते 2 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश से मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ गया है। जलस्तर बढ़ने से चंद्रापुरी में एक वाहन नदी में समा गया। कुछ लोगों द्वारा वाहन को बचाने का प्रयास किया जा रहा है, मगर नदी का जलस्तर निरंतर बढ़ने से वाहन पानी में लगातार डूबता चला गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से लगातार नाले भरते जा रहे हैं और जो आम लोग हैं उनको परेशानी हो रही है। वाहन जो है वो पानी में डूब रहे हैं। तस्वीरें हम आपको रुद्रप्रयाग की दिखा रहे हैं, जहां पर इस वाहन को बचाने की कोशिश तो की गई, लेकिन लगातार बढ़ते जल स्तर की वजह से ये वाहन पूरी तरह से पानी में डूब गया। और खटीमा में लगातार हो रही बारिश से लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली, तो वहीं लगातार हो रही बारिश से बरसाती नाले उफान पर हैं, जलस्तर बढ़ चुका है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि मई के महीने में 2 दिन तक लगातार बेमौसम बारिश हो रही है। तो तस्वीरें हम आपको लगातार अलग अलग जगहों की उत्तराखंड से दिखा रहे हैं, जहां पर बारिश का कहर अब देखने को मिल रहा है। और इसी पर बातचीत करने के लिए दीपांकर हमारे साथ जुड़े हैं। दीपांकर, अलग अलग जगहों की तस्वीरें उत्तराखंड की हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। हर जगह हालात ये हैं कि नदी नाले बिल्कुल उफान पर हैं, मुश्किलें बहुत ज्यादा हो रही हैं। मौसम विभाग क्या कह रहा है, कब तक इस तरह का मौसम रहने वाला है? बिल्कुल नीलू, इस वक्त देहरादून की अगर मैं बात करूं तो मौसम में थोड़ा बदलाव यहां पर आपको नजर आएगा। बादल अभी भी यहां पर है, हल्की बूंदाबांदी भी कुछ देर पहले यहां पर हुई है, लेकिन अब वो बूंदाबांदी थमी है। लेकिन इसके अलावा जो मौसम विभाग का पूर्वानुमान है वो खासतौर पर कुमाऊं के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, अल्मोड़ा, नैनीताल, पिथौरागढ़, वहां पर आज बारिश की संभावनाएं हैं। हालांकि गढ़वाल क्षेत्र में बारिश की संभावना से फिलहाल मौसम विभाग ने इसको लेकर कोई अलर्ट जारी नहीं किया है। और अगर कल की बात करें, जिस तरह हमने खबरें दिखाई कि 13 के 13 डिस्ट्रिक्ट्स में, चाहे वो फिर देहरादून हो, पिथौरागढ़ हो, चमोली हो, अल्मोड़ा हो, सभी जगहों पर बारिश ने कहीं ना कहीं नुकसान किया है, कहीं पर सड़कें टूटी है। तो एक दिन की बारिश ने जो मई के महीने में रही, और मई में इससे पहले भी कई दिनों में अलग अलग दौर की बारिश हो चुकी है, यानी एक सर्द मई बीता है करीबन 10 से 12 साल के बाद। जिस तरह उत्तराखंड में मौसम रहता है, सामान्य से कम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है, तो एक दिन की बारिश ने तमाम तैयारियां, जो अब मानसून सीजन शुरू होगा 15 जून से और 25 दिन का भी वक्त है, लेकिन कल चाहे वो लामबगड़ हो, चाहे वो धनगढ़ी नाला हो, चाहे जो सड़कें पहले जहां पर स्थितियां जैसी थी उसी तरीके से नजर आई। तो अब जब मानसून का सीजन शुरू होगा तो एक तरफ कोरोना का चैलेंज होगा गवर्नमेंट के सामने, और दूसरा चैलेंज ये होगा कि जिस तरह अब बरसात शुरू हुई है, बरसात इसे नहीं कहेंगे, लेकिन मई में जिस तरह लगातार बारिश शुरू हुई है पिछले कुछ दिनों से लगातार, और अब मानसून सीजन की जो शुरुआत होगी वो कहीं ना कहीं अगर इसी तरह बरसात का सीजन रहा तो एक बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है। बिल्कुल दीपांकर, एक तो बेमौसम बारिश हो रही है। जून में अमूमन हमने देखा है उत्तराखंड में मानसून आता है, लेकिन इस बार मई से ही हमने देखा कि लगातार यहां बारिश हो रही है। उस पर से कोरोना का कहर है, मामले जरूर घटे हैं लेकिन चिंताजनक स्थिति अब भी बनी हुई है। किस तरह से ये बरसात कोरोना को लेकर जो सरकार की तैयारी थी उसको प्रभावित कर रही है? हाँ बिल्कुल, पहले ही इस तरह की दिक्कत है कि कोरोना से राज्य जूझ रहा है और तमाम जगह पे केसेस है, खासतौर पर इस पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट्स में केसेस हैं, जहां पर अभी मैदानी डिस्ट्रिक्ट से ज़्यादा पॉजिटिविटी रेट है, यानी वहां पर केस ज़्यादा निकल कर सामने आ रहे हैं। और 25 दिन का वक्त बचा है। अगर हम 2019 देखें तो आराकोट में आपदा आई, उसके बाद फिर पिथौरागढ़ में आपदा आई 2020, और फिर हम देखें इस साल जो तपोवन में आपदा आई थी 7 फरवरी को, हालांकि वो ग्लेशियर टूटने की वजह से वहां पर सैलाब आया था और सैकड़ों लोगों की वहां पर जान गई थी। तो उत्तराखंड में आपदा 2013 केदारनाथ आपदा के बाद अगर बात करेंगे तो हर साल बरसात का सीजन कहीं ना कहीं किसी न किसी इलाके पर भारी पड़ता है। ऐसे में अगर बरसात इसी तरीके की रही तो कुछ बड़ी मुश्किल जरूर खड़ी होगी। हालांकि मुख्यमंत्री ने कल निर्देश जारी किए हैं कि सड़कें अगर कहीं पर बंद होती है उन्हें तुरंत खोला जाए, कहीं पर कोई आपदा किससे पैदा होती है वहां पर तुरंत रिस्पांस टीम को भेजा जाए, कहीं पर किसी पीड़ित को मुआवजा देने की बात हो तो उसमें देरी ना की जाए। लेकिन ये तैयारियां जरूर हैं, लेकिन आपदा किस तरीके से आएगी और बरसात कितनी भारी पड़ेगी ये फिलहाल कह पाना मुश्किल है। लेकिन हाँ, एक दिन की बारिश ने ये जरूर दिखा दिया कि हालात कंट्रोल में नहीं रह सकते।
बिल्कुल दीपांकर, पहाड़ का जीवन ऐसे भी बड़ा चुनौतीपूर्ण है और ऐसे में अगर इस तरह की बारिश या बरसात बेमौसम हो जाए तो दिक्कत और आती है। और चुनौती इस बार तो दोहरी है, कोरोना और बरसात दोनों की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और देहरादून में आज खुलेगी राशन की दुकानें। बताया जा रहा है कि सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक की टाइमिंग रखी गई है। 2 घंटे अब जो राशन दुकानें हैं उनकी टाइमिंग को बढ़ा दिया गया है। फल, सब्जी, डेयरी की दुकानें सुबह 10 बजे तक ही खुलेंगी। तो 2 घंटे राशन की दुकानों की टाइमिंग बढ़ा दी गई है। अब सुबह 7 बजे से 12 बजे तक खुलेगी। पहले बताया जा रहा था कि 2 घंटे पहले ही बंद कर दी जा रही थी। और वहीं फल, सब्जी, डेयरी की दुकानें सुबह 10 बजे तक ही खुलेगी। और उत्तराखंड में फिलहाल कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए कर्फ्यू लगा है। और मैदानी जिलों में थोड़े सुधरते हालातों को देखते हुए सरकार ने 25 मई से आगे की प्लानिंग पर काम शुरू कर दिया है। नैनीताल को छोड़कर 3 मैदानी जिलों देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर में हालात थोड़ा सुधरते हुए दिख रहे हैं। इन 3 जिलों में कोरोना से संक्रमण भी कम हुआ है और 12 से 18 मई तक पॉजिटिविटी रेट 17% से कम रहा। इसी बात को सरकार बड़ी राहत मान रही है और हालात सुधरे तो 25 मई के बाद पाबंदियों से थोड़ी राहत मिल सकती है। लेकिन अगर आप देखेंगे 14 तारीख से लगातार ये रिकॉर्डिंग स्टेज पे धीरे धीरे आंकड़े कम होते जा रहे हैं, क्योंकि 14 दिन में ही चेन टूटने का अभी तक का जो वो चीज़ सामने आई है। तो मुझे लगता है कि 25 तारीख को जब होगा तो आप देखेंगे काफ़ी अंतर आप इसमें पाएंगे। काफ़ी मैं समझता हूँ ग्राफ नीचे आएगा। इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर आशा के अनुकूल परिणाम आए तो निसंदेह सरकार को ढिलाई देने पर विचार करेगी। खबर है कि सरकार 25 मई के बाद 10 जून तक के नए प्लान पर विचार कर रही है, जिसमें बाजारों के रोज खुलने की टाइमिंग बढ़ाई जा सकती है। एक दिन के गैप में बाजार खोले जा सकते हैं, लेकिन भीड़ को देखते हुए शाम में बाजार बंद रखने पर ही विचार चल रहा है। वहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक जिले से दूसरे जिले में जाने के नियम में बदलाव का प्लान है। हालांकि जानकार मानते हैं कि खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए सोच समझकर फैसला लेना चाहिए। अभी आ गया है। इन सब के बावजूद प्रदेश में अभी भी कोरोना को लेकर के कई चुनौतियां हैं। मई के महीने में 19 दिनों में से 16 दिनों में 100 से ज़्यादा मृत्यु जो हैं वो प्रतिदिन रिपोर्ट की गई हैं। इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए सरकार से यही आग्रह रहेगा कि कर्फ्यू में उतनी ही छूट दी जाए जितनी आवश्यकता है, ताकि उत्तराखंड और उत्तराखंड वासी इस कोरोना की लड़ाई को और बेहतर तरीके के साथ में आने वाले दिनों में लड़ सकें। कोविड की दूसरी लहर को काबू करने के लिए अभी पूरी तरह से कर्फ्यू को हटाना ठीक नहीं है, क्योंकि बीते साल भी कोरोना पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था और सब कुछ खुल चुका था, जिससे कोरोना के दूसरे स्ट्रेन को पनपने का मौका मिला। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। और उत्तराखंड में गुरुवार को कोरोना के केसों में काफी कमी आई है। कल राज्य में कोरोना के 3,658 नए केस आए हैं, जबकि 80 संक्रमित मरीजों की मौत हो गई है। राज्य में 8,000 से ज्यादा मरीज ठीक होकर अपने अपने घरों को भी लौटे हैं। वहीं राज्य में 68,000 से ज्यादा एक्टिव केस अभी हैं। गुरुवार को देहरादून में 566, हरिद्वार में 548, नैनीताल में 414, उधम सिंह नगर में 503 नए मामले सामने आए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और खबर ये आ रही है कि उत्तराखंड में कैदियों को पैरोल पर रिहा किया जाएगा। उत्तराखंड के जेलों से छोड़े जाएंगे कैदी। कोविड के मद्देनजर करीब 700 से ज्यादा कैदियों को पैरोल मिलेगा। 3 महीने की ये पैरोल होगी। कोर्ट के आदेश पर फैसला लिया गया है। पिछले साल भी कोविड के दौरान कुछ कैदियों को पैरोल मिली थी और इस बार भी करीब 700 कैदी ऐसे हैं जिनको पैरोल मिलेगी। और कोर्ट के आदेश के बाद ये कहा गया है, क्योंकि लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में कैदियों को जेलों में रखना ठीक नहीं है। जो छोटे मोटे जो कैदी हैं उनको पैरोल पर रिहा किया जाएगा। 700 कैदी पैरोल पर रिहा होंगे और ये पैरोल की जो अवधि होगी वो 3 महीने की होगी। और कोरोना संक्रमण का कहर अब पहाड़ के गांव में ज्यादा देखा जा रहा है, जहां पर धीरे धीरे स्थिति जो है वो विस्फोटक होती चली जा रही है, जिसके चलते कई गांवों को कंटेनमेंट जोन में तब्दील कर दिया गया है। टिहरी में बीते 1 महीने में कई गांवों में कोरोना संक्रमण के मामले एकाएक बढ़ गए हैं। अभी तक 9 विकास खंडों के 49 गांवों को कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है। करीब हर गांव में 20 से 45 ग्रामीण कोरोना संक्रमित है।
न्यूज 18 की टीम जब कुंठा गांव पहुंची तो पता चला यहां एक हफ्ते से लोग खांसी बुखार से पीड़ित थे और जब मेडिकल टीम पहुंची तो करीब 45 लोग संक्रमित पाए गए। बाद में स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को दवाइयां बांटी, हालांकि कई लोग अभी भी दवाई नहीं पा सके हैं। ग्रामीणों की ये भी शिकायत है कि कंटेनमेंट जोन तो बन गया, लेकिन राशन की व्यवस्था नहीं की गई। अभी तो फिलहाल कुछ नहीं है, सिर्फ मेडिकल किट जो है उपलब्ध कराई गई है और लोगों में खासा दिक्कत हो रही है राशन पानी से लेके, क्योंकि ये बैरिकेड से ऊपर कोई आ नहीं पा रहा। साग सब्जियों की कई परेशानी और लोगों को तो जो है अभी प्रशासन द्वारा कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है। तो इसी प्रकार से हम कंटेनमेंट जोन कहीं पर भी बनाते हैं तो एक तो ये इंश्योर कर लेते हैं कि 24 घंटे के अंदर वहां पर दवा उपलब्ध हो जाए लोगों को। जब दवा उपलब्ध हो जाती है तो हम वहां पर रेगुलर मॉनिटरिंग करते रहते हैं। अभी इससे पहले हमारे आपदा कंट्रोल रूम से फोन जा रहे थे, लेकिन अब एक एक व्यक्ति को तहसील कंट्रोल रूम्स भी एक्टिवेट कर दिए गए और तहसील कंट्रोल रूम से भी फोन जा रहे हैं। अल्मोड़ा जिले के गाँव के हालात भी ज्यादा ठीक नहीं है। यहाँ 25 से ज्यादा गाँव को कंटेनमेंट जोन बनाया गया। लाट गांव में 4 लोग पॉजिटिव पाए गए, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की टीम नहीं पहुंची और लोगों को बेस अस्पताल में ही जांच के लिए बुला लिया गया, जिससे ग्रामीणों में नाराजगी है। कितना हमारे अलग से ग्राम सभा में 2 ऊपर थे, 2 नीचे थे और क्या इसके बाद मैंने उनको होम क्वारंटाइन रखा था और अभी नॉर्मल स्थिति है। नहीं, स्वास्थ्य विभाग का कोई आया नहीं था यहाँ पे, ऐसी कोई वो नहीं थी। पहाड़ की खुशनुमा आबो हवा में सुकून से रहने वाले लोग अब कोरोना के खौफ के साए में जी रहे हैं। जरूरत है अब गांव में स्वास्थ्य सुविधाओं को तेजी से पहुंचाया जाए और संक्रमण रोकने के साथ जागरूकता अभियान भी चलाया जाए। न्यूज 18 के लिए टिहरी से सौरभ सिंह के साथ अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट।